बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 मई है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे फैसलाबाद के ताजिर काजिम के हवाले से। बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसमें पहले उसने अपने बीवी बच्चों की जान ली और फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। मैंने आपको हर वीडियो में जो मैं इस मामले के ऊपर करता हूँ, आपको हमेशा कहता हूँ कि ज़ाहिरी बात है, जब कोई शख्स ऐसा कोई अमल करता है तो उसके पीछे बहुत सारे उसकी वजूहात होती हैं। वो कहते हैं ना, एक शेर है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हादसा वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। एक नया वॉइस नोट, क्योंकि उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो पुलिस के पास फोरेंसिक के लिए है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलती आ रही हैं। इसका एक दोस्त है जो अमेरिका में रिहाइश पजीर है। उसके हवाले से जब ये काजिम जवाद ने ये सारा मामला किया तो उसने करने से पहले आखिरी एक और मैसेज सामने आया। एक तो मैं आपको एक गुज़श्ता वीडियो में सुना चुका हूँ, एक आज इस वीडियो में सुनाऊंगा, जो उसने अपने अमेरिका में रहने वाले दोस्त को किया है। अमेरिका में रहने वाला जो दोस्त है, इसके साथ इसका लेन देन था और ये लेन देन तकरीबन 1 करोड़ और 80 लाख के आसपास का लेन देन था। और इसके ऊपर इसने इसको आखिरी मैसेज किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद कम से कम ये करना, अगर तुम समझते हो कि मैंने कभी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कोई अच्छाई की है तो मेरे मरने के बाद मेरा मामला क्लियर कर देना। क्योंकि ये जो अमेरिका में दोस्त है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह था। ये सारा मामला जो हुआ है, ये सारा था क्या, आज एक तो आपको वॉइस नोट सुनाऊंगा। काजिम ने उसको इस वॉइस नोट में क्या कहा, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये मामला जो है, ये 1 करोड़ 80 लाख और 20 लाख कमीशन वाला, ये सारा था क्या, आपको इस वॉइस नोट से समझ आ जाएगा। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज़ाहिर है इंसान जो है, जो ताजिर होता है या वैसे भी एक नॉर्मल आदमी के कई दोस्त होते हैं, इसके भी कई दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त ये शख्स था जिसका नाम साजिद है। और ये साजिद जो है, ये अमेरिका में रिहाइश पजीर है। ये अमेरिका चला गया था और इसके साथ भी काजिम का जो है वो लेन देन था। और वो जो प्लाट की एक बात हो रही थी कि शायद काजिम ने कोई एक प्लाट गिरवी रखवाया था, वो प्लाट इस शख्स के पास इसका गिरवी था। काजिम ने ये प्लाट गिरवी रखाया था और इससे इसने 1 करोड़ 80 लाख रुपए लिए थे। 1 साल का टाइम था। अब उस 1 साल के टाइम में काजिम ने वो पैसे वापस करने थे, और लेकिन सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख वापस नहीं करना था, बल्कि प्लाट तब ही वापस मिलता अगर वो उसके ऊपर 20 लाख मजीद देता। इसे आप सूद भी कह सकते हैं, कमीशन भी कह सकते हैं, कोई भी बार्गेन कह सकते हैं। तय ये हुआ था कि 1 करोड़ 80 के बदले 2 करोड़ रुपए काजिम वापस करेगा, तब ये प्लाट जो है वो वापस साजिद से काजिम को आएगा। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूं कि ये इस प्लाट की रजिस्ट्री भी उस साजिद के पास थी और वो रजिस्ट्री वापस नहीं कर रहा था। काजिम उसको बार बार कह रहा था कि मेरे साथ ये मामला सॉर्ट आउट करो, उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उसका साजिद कोई जवाब नहीं दे रहा था। 1 साल इस मामले को हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब जो इस इकदाम से पहले जो काजिम ने किया, उससे पहले उसने इस दोस्त साजिद को एक मैसेज किया था, वो सुन लें, फिर उसके बाद इसके ऊपर मजीद आगे फिर बात करते हैं। एक ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ अर्ज ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰੱਬ ਅਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਛੀਨਦਾ ਭਾਵੇਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗਿਰਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਫੀ ਨਫਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੋਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, हर चीज़, हर इंसान अपने मामला का खुद जिम्मेदार। काजिम का वॉइस नोट आपने सुन लिया। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि इनका एक तीसरा दोस्त है जिसका नाम है शाहिद बादशाह। ठीक है, ये काजिम उसके हवाले से कह रहा है कि यार मेरे मरने के बाद शाहिद बादशाह को वो तुम्हें पैसे दे देगा, कमीशन भी जो हमारी तय हुई थी वो दे देगा, और फिर ये प्लाट जो है अगर कर सको तो मेरे मरने के बाद वापस कर देना, वैसे तो तुम वापस नहीं कर रहे हो। अब ये शाहिद बादशाह ये पाकिस्तान में मौजूद है। इससे ज़ाहिर बात है, ये सारा मामला जब हो गया, अब इससे रब्ता किया गया तो इसने ये बताया
कि जी मैंने कोशिश की है साजिद से भी रब्ता करने की, और जो साजिद का यहाँ पे पाकिस्तान में एक भाई है जिसका नाम माजिद है, उससे भी रब्ता करने की। साजिद से जब रब्ता किया गया कि उसे बताने की कोशिश करूँ कि यार काजिम ने ये सारा कुछ कर लिया है, तुमने उसका जो प्लाट वापस करना था वो कर दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साजिद काजिम को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, और इस जो दोस्त इनका शाहिद बादशाह है उसको भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। लेकिन साथ साथ जो साजिद का भाई पाकिस्तान में माजिद है, उससे जब इन लोगों ने रब्ता किया, जो काजिम के दोस्त थे ये शाहिद बादशाह वगैरह, और उसे उनसे कहा कि जी अपने भाई से कहें क्या मामला है, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकारी हैं। वो कहते हैं जी कि ठीक है वो हमारा भाई है, लेकिन ये जो इसका काजिम के साथ कोई लेन देन था उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना हमें इस चीज़ के बारे में इल्म है। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं। बहरहाल जी जो ये सारा मामला जो है इस तरह हुआ, और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना कि मुख्तलिफ चीज़ें थी। एक वॉइस नोट मैंने आपको सुनाया पहले, उस वॉइस नोट के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा वो वॉइस नोट आप मेरी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। उसमें जो काजिम है वो अपने बच्चों के हवाले से कह रहा है कि जी मेरे बच्चों की कब्र मेरी कब्र के करीब बनाना, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि बाबा आप हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते, आप हमारे साथ सोते नहीं हैं, और मैं उनको टाइम नहीं दे पाया, तो इसलिए आप मेरी कब्र और उनकी कब्र एक ही जगह पे बनाना। अब जो पता चला है वो ये है कि जी इसकी जो दूसरी बीवी थी उसके जो बच्चे हैं मूसा और उसके मूसा और जो उसकी बेटी है रोमा, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि जी ये उसकी दूसरी बेटी बीवी के बच्चों के हवाले से वो बात कर रहा है, और वो कर रहा है, कह रहा है कि जी मैं उनके पास उनको वक्त नहीं दे सका, और इसलिए जो है मेरी कब्र उनकी कब्र के साथ बनाना। अब ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर बात है फैमिली के बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे वो ख़ुद जानता था या उसकी फैमिली जानती है कि वो क्यों वक्त नहीं दे पा रहा था अपने बच्चों को। कोशिश करनी चाहिए ज़ाहिर है वालिदैन को कि वो ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, सीधी सी बात है। तो इसलिए जितना ज़्यादा वक्त आप अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं या दे सकते हैं तो दें, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि फिर आपके पास वक्त ना बचे, आप खुद ना बचें, या फिर कोई ऐसा मामला हो जाए कि आप वो टाइम फिर बच्चों को ना दे सकें। तो इसलिए बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल जी ये उसकी ज़िंदगी का एक पहलू ये भी था, और काजिम की फैमिली ये कहती है कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, वो टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा था। तो एक तो वो बिजनेसमैन था, ज़ाहिर है अपने कारोबार में अपने मामलात में बहुत फंसा होता था। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा उसको कारोबार में लॉस हो गए थे, और वो कोशिश कर रहा था कि इन लॉसेस से निकल सके, इसलिए वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा था। और तीसरा ये था कि ज़ाहिर है जब से ये मामलात शुरू हुए थे कि माली और माशी परेशानियाँ शुरू हुई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, डिप्रेशन का शिकार था, और वो अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को उस तरह टाइम नहीं दे पाता था। इसलिए जो है वो आखिर अपनी मैसेज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सुनाया उसमें कह रहा है कि जी आप मेरे बच्चों को मेरी कब्र के साथ दफन करना, ताकि मैं ज़िंदगी में तो उनको टाइम नहीं दे सका, जो लंबी हमारी नींद है, जो हमने कब्र में रहना है, वो हम करीब करीब हों। ये सारी बातें वो कर रहा था। बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे, और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबको जो है उसकी जो बच्चियों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है वो भी यही है कि जी बच्चियाँ उसकी माशाल्लाह जो बड़ी फैमिली से थी, वो अच्छी पढ़ी लिखी बच्चियाँ थीं। एक फिजियोथेरापिस्ट बन गई थी, और एक जो है वो ए लेवल्स में थी। लेकिन बहरहाल देखें कितना अफसोसनाक वाक़या। यकीन करें मैं तो जब ये ख़बर इसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जब ये चीज़ें हम आपको बताते हैं ना, तो दिल दुखता है और अफसोस होता है कि देखें अल्लाह ताला सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको इतना स्ट्रॉन्ग करे कि कम से कम इस तरह के जो मामलात होते हैं उनको फेस, वो यकीनन स्ट्रॉन्ग आदमी था, बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन इतने कमज़ोर दिल के नहीं होते। पता नहीं उस बेचारे के साथ इस तरह के मामलात तो हो गए थे कि अपनों की बेवफाइयों ने, अपनों के अदम एतमादी ने, अपनों के दगाओं, जितने लोगों ने उनको उसको दगा दिया, उसके साथ धोखा किया, वो सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी हुई, और फिर उसके बाद उसने ये सारा इंतहाई इक़दाम लिया जो कि किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल दुआ में याद रखा करें जी अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें अगली